मेरे शिक्षक साथियों को नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि हर घर पाठशाला का जो काम बच्चा हमें फ़ोटो के रूप में भेज रहा है, उस फ़ोटोनुमा होमवर्क को हम कैसे चेक कर सकते हैं। कई शिक्षक साथियों को जैसी दिक्कत आ रही है कि फ़ोटो तो बच्चा भेज देता है, लेकिन उस फ़ोटो को कैसे एडिट करके हम बच्चे तक उसकी गलतियों को पहुंचाएं, तो वहाँ पर शिक्षक को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को या तो फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बच्चों को बता देते हैं कि तुम ऐसे करो, या ये इसको इस चीज़ को ठीक करके लिखो, या अपनी लिखावट सुंदर बनाओ। लेकिन इससे इतर अगर हम बच्चे की जो उसने हमें होमवर्क भेजा है, अगर हम उस फ़ोटो पर ही बच्चे को उसकी गलतियां बताएं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाली चीज़ होगी। और बच्चा जो है अपना अपनी फ़ोटो जो उसने होमवर्क के रूप में आपको भेजी है, उस पर ही बच्चे को जब पता लगेगा कि मेरी गलती यहाँ है, तो वो एक चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेगी और बच्चे के दिमाग में वो ज़्यादा असर करेगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम बच्चे का जो है होमवर्क जो उसने फ़ोटो के रूप में हमें भेजा है, कैसे उसको एडिट करके हम बच्चे को बता सकते हैं कि कहाँ तुम्हारी गलती है और कौन सी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो जैसे व्हाट्सएप में हमें बच्चों का होमवर्क जैसे प्राप्त होता रहता है, ये कुछ होमवर्क बच्चे का, जैसे ये बच्चे का होमवर्क फ़ोटो के रूप में हमारे पास आता रहता है। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले आप गैलरी में जाएंगे। कई जगह गैलरीज होता है लिखा हुआ, कहीं पर कई जगह जो है फ़ोटोज़ लिखा हुआ होता है। तो ये फ़ोटोज़ पे जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बच्चे का होमवर्क जो वहाँ से व्हाट्सएप से आपने डाउनलोड किया होगा, वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। अब इसके बाद ये जैसे बच्चे का होमवर्क आया हुआ है, या ये देखिए यहाँ पर ये कक्षा चौथी की पूजा ने जो है संज्ञा के ऊपर जो है अपना गृह कार्य भेजा है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पूजा ने जो है ये गलत लिखा है, और समूहवाचना संज्ञा ये चौथे नंबर पर ये भी उसने जो है मात्राओं की इसमें गलतियाँ हुई हैं। अब इसको हम बच्चे को इसी पर बता सकते हैं एडिट करके उसकी गलतियाँ, और बता सकते हैं कि कहाँ उसने गलतियाँ की हैं, और बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि इसको ठीक करके कैसे लिखना है। उसके लिए आप मोबाइल का इसकी स्क्रीन पर आपको ये एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस एडिट के ऑप्शन पे जब आप टैप करेंगे, तो ये कई सारे ऑप्शंस इसमें खोल देगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास इस होमवर्क चेक को यूज़ करने के लिए जो चीज़ यूज़ होगी, वो एक तो है ये टेक्स्ट, और एक होता है डूडल। तो इस डूडल को आपने टैप कर देना है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो लहरदार लाइन होती है, ये होती है कि जब आपने बच्चे को जैसे ये राइट मार दिया हमने, है ना, और या फिर हम बच्चे का ऐसे करके कांटा भी लगा सकते हैं। इसकी सहायता से आप चाहे तो सिग्नेचर भी कर सकते हैं अपने, ये फ़ोटो के ऊपर आप सिग्नेचर भी दर्शा सकते हैं। तो कई तरह से यूज़ हो सकता है ये वाला ऑप्शन। ऐसे करके गोला लगा सकते हैं ये। लेकिन जैसे कई अब व्यक्तिवाचक पे पर्टिकुलर हमने जैसे गोला लगाना है, तो उसके लिए हम चाहे तो अंडरलाइन का ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये अंडरलाइन हमने कर दिया, ये समूहवाचक संज्ञा पर ये कर दिया। तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल, ये अब बॉक्स का ऑप्शन है, इस बॉक्स के ऑप्शन से हम बता सकते हैं कि आप की व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है मात्राओं की गलती है। फिर इसके बाद जो है ये सर्कल अगर हम लेते हैं, ये सर्कल हमने लिया। अब ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर गोला लगा दिया, और ये हमने समूहवाचक संज्ञा के ऊपर ये भी हमने गोला लगा दिया। अब हमें गलतियां बताने के बाद
उसको बच्चे को बताना है कि इनको कैसे सही करके हम लिख सकते हैं। तो अब हम टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अब टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद स्क्रीन पर आप कहीं पर भी टाइप कर दें तो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ एंटर टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप हिंदी भाषा का चुनाव करके आप लिख सकते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। ये यहाँ से इसका कलर भी चेंज हो सकता है। ये ब्लू कलर लेते हैं, ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमें दिखाना है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये दो गलतियाँ जो हैं बच्चे को हमने उसकी फ़ोटो पर ही करके बता दी कि इन दो गलतियों को सुधारो। अब यहाँ पर हम फीडबैक दे सकते हैं, दर्शाई गई गलतियों को ठीक करके लिखो। और हम यहाँ पर अपना नाम आमिर अली, जैसे मेरा नाम आमिर अली जिप्टी है तो मैं अपना और अपने स्कूल का नाम यहाँ पर फीडबैक में दे सकता हूँ, रेन पिरगड़ी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना बच्चे को फीडबैक दे दिया, अपना नाम दे दिया। ठीक है, और बाकी जैसे उसका जो है होमवर्क और उसमें कोई गलती नहीं है तो उसमें हम ये लहरदार लाइन के बाद बच्चों को, जैसे हम सामान्य तौर पे बच्चों की कॉपियों में राइट लगाते हैं, भी बाकी आपका काम सही है तो ये राइट हमने मार दिया। अब सब कुछ करने के बाद, एडिट करने के बाद, अब हम राइट, ये जो स्क्रीन पे डूडल के सामने राइट का बटन है इसको दबा देंगे और फ़ोटो को कर देंगे डन। अब यहाँ से अब जैसे हमने बच्चे का होमवर्क चेक कर लिया है, अब यहाँ से हम सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे और फ़ोटो को बच्चे का जो शैक्षिक ग्रुप है उसमें बच्चे को सेंड कर देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ गलती की है और उस गलती को गुरुजी ने जैसे मुझे बताया है ठीक करके लिखने को, तो मुझे ऐसे लिखना है। तो ये साथ के साथ जो है बच्चे को आप एडिट करके फ़ोटो पर ही बता रहे हैं कि उसकी गलती कहाँ पर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आगे से आप जो शिक्षक साथी इस चीज़ को जिनके लिए ये चीज़ नई है इस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथी शिक्षकों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइमरी नाहन के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।